यह सप्ताह का तीसरा है। क्या ये औरतें पागल हो गई हैं? इतनी जानलेवा हरकत कर रही हो तो मर जाओ। क्या मैं घर पर नहीं हूं? मैं यहां कैसे आ गया? कचरा पेटी। मैं कचरा पेटी में नहीं जाना चाहता। भैया, मुझे बचाओ। मुझे नहीं पता किसने मुझे कचरा पेटी में डाल दिया। तुमने ही मुझे कचरा पेटी में डाला है। एक्सायो वायुएर, भैया ने ये किया तो मजबूरी में। शेन वैंग शेन समूह को संभालने वाला है। एक बार वो सत्ता में आ गया तो हम जैसे रिश्तेदारों को कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैंने सिर्फ तुमसे उसे लुभाने को कहा था। कुछ अश्लील तस्वीरें लेने के लिए तुमने मना कर दिया। कोई आओ। पास मत आओ। तुम क्या करने वाले हो? मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम ये बात मान लो। अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हें पहले से ही महसूस कराना पड़ेगा। सॉन्ग वायुवाई, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, दूसरे आदमी को लुभाने के लिए तुमने मुझे भिखारियों के हवाले कर दिया। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ। बचाओ, मुझे मत छुओ। बचाओ, मुझे छोड़ दो। ठीक हो। दूर हो जाओ। तुम दूर हो जाओ। जियांग झीवायु, भैया ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम ये बात मान लो। तुम अभी जैसी हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सॉन्ग वायुवाई, मैंने सच में अंधा होकर तुम जैसे बेईमान जानवर से प्यार कर लिया। तुम यह औरत जान से मारोगी। चूंकि सॉन्ग वायुवाई मुझे शिनवैंग को देने की इतनी कोशिश कर रहा है, तो मैं उसकी उम्मीदों को कैसे धोखा दे सकती हूँ? मैं सिर्फ शिनवैंग को लुभाऊंगी नहीं, मैं सॉन्ग वायुवाई की छोटी साली भी बनूंगी। सॉन्ग वायुवाई को दोनों हाथों से खाली कर दूंगी। शुभ संध्या शिनवैंग प्रोफेसर। फाइनेंस विभाग दूसरी कक्षा की जियांग झीवायु, चौथे वर्ष में हो, कल के पेपर की तैयारी नहीं कर रही हो। रात के समय बाहर क्या कर रही हो? अफवाह है कि शिनवैंग महिलाओं से दूर रहता है। मुझे अगले सप्ताह की शेयरधारकों की बैठक से पहले उसे सोना चाहिए। तुम्हें सोने आई हूं। जियांग झीवायु सहपाठी, तुम्हारी धोखेबाजी की तकनीक बहुत अच्छी नहीं है। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस प्रोफेसर शेन चाहिए। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सब बराबर हो गया। अब क्या हम अच्छे से बात कर सकते हैं, प्रोफेसर शेन? शेन, डर गया। जियांग छात्रा बहुत सुंदर है। अगर मैं तुम्हें नमूना बना दूं, क्या यह इसे और भी सुंदर बना देगा? आंखें बहुत चमकदार हैं।
कॉलर बोन बहुत मानक है, हाथ बहुत सुंदर हैं, पैर भी अच्छे हैं। प्रोफेसर शेन, तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं मौत से भी नहीं डरता। मैं इन चीजों से कैसे डर सकता हूँ? मुझे बहुत उत्सुकता है, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि तुम मेरे पिता के बेटे की पालित बहन हो। अब तुम यहां आकर उसके नाम के छोटे चाचा को बहकाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें कैसे पता? सोंग परिवार सिर्फ शेन परिवार की एक शाखा है। अब तुम यहां आकर मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। क्या यह सोंग यूहुई की साजिश है? एक हफ्ते बाद की शेयरधारक बैठक के लिए तुम सोंग यूहुई यह बेटा अब बैठ नहीं सकता। मैंने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन वह बार बार मुझे परेशान कर रहा है। अब तुम्हें भेजकर मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। क्या वह सच में मुझे बेवकूफ समझता है? उसे ये सब पता है, मैंने गलत नहीं सोचा था। शेन वांग सोंग यूहुई के लिए सबसे तेज चाकू है। हम दोनों एक जैसे पागल हैं। मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय देता हूं, यहां से चले जाओ। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें पहला मानव नमूना बना दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। छोटे चाचा, तुमने कहा कि मुझे मानव नमूना बना दोगे। मुझे लगता है तुम भी बहुत उत्साहित हो। मुझे लगता है तुम भी बहुत उत्साहित हो। जियांग जी यू, सोंग यूहुई के लिए तुम इतना भी कर सकती हो। पागल और पागल का प्यार, क्या यह सही जोड़ी नहीं है? मैं छोटे चाचा को बहकाने आई हूँ। यह मेरा खुद का फैसला है। सोंग वायु हुआई वह मुझे मजबूर नहीं कर सकता। जियांग जी वायु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या मकसद है। अपने छोटे छोटे इरादों को मेरे सामने से हटा लो। छोटे चाचा, मुझे अभी का एहसास काफी पसंद आया। क्या आगे नहीं बढ़ोगे? वह मेरा है, मैंने उसे ढूंढा था। तुम एक अनाथ हो जिसके माता पिता नहीं है। तुम एक बदबूदार मछली हो। हाँ, बदबूदार मछली। बदबूदार मछली, बदबूदार मछली। रुको, मैंने गलती की, मुझे मत मारो। क्या तुम मेरे साथ इस जगह से चलोगे? भैया, बोर्ड के नतीजे आ गए हैं। मैं टॉपर हूँ। बधाई हो एक्सायो वायुअर। भैया, तुमने मुझसे वादा किया था कि बोर्ड खत्म होने के बाद तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। बोलो, जो भी हो सके, भैया तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। दरअसल मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक्सायो वायुअर, भैया इन दिनों काफी व्यस्त है। यहाँ एक कार है, इसे ले लो और जैसे चाहो खर्च करो। भैया, अगर तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्यों? मैं बार बार तुम्हें अपने प्यार का इजहार करता रहा। तुम हर बार मुझे सही तरीके से मना कर देते हो। सोंग वायु हुआई, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक चीज हूँ जिसे तुमने कूड़ेदान से उठाया है। तुम शेनवैंग के पास गए थे, क्या हाल है? एक्सायो वायुअर, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर शेयरधारकों की बैठक से पहले उसे मना लेना होगा, नहीं तो भैया का मौका चला जाएगा। भैया जानता है कि वो एक पागल है। वह एक पागल है, लेकिन अब मैं उससे ज्यादा पागल हूँ। एक्सायो वायुअर, तुम क्या कर रहे हो? जियांग जी वायु, तुम आग के साथ खेल रहे हो।
एक्सायो वायुएर, तुम्हारे पास कौन है? तुम सच में क्या कर रहे हो? भैया, तुमने मुझे किसे बहकाने के लिए कहा था? क्या तुम्हें याद नहीं? हम क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? एक्सायो वायुएर, भैया की बात सुनो। भैया ने सिर्फ तुम्हें कुछ अश्लील तस्वीरें लेने के लिए कहा था। तुम्हें उसके साथ सोने या उससे शादी करने के लिए नहीं कहा था। खुद को इसमें फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अब यह कहना बहुत देर नहीं हो गया? यह वह समय नहीं है जब तुमने मुझे अपने छोटे चाचा को बहकाने के लिए कहा था। जियांग ही वायु, ये कैसा रवैया है मेरे साथ बात करने का? भैया गुस्सा मत हो, मुझे तो लगता है कि छोटे चाचा काफी मजेदार हैं। भाई की छोटी चाची बनना भी बहुत अच्छा लगता है। जियांग जीवायु, अगर तुम ये पागल बातें फिर से बोलोगे तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा, जार में डाल दूंगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी और तुरंत रुक जाओ। तुम ऐसा करोगे तो भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। छोटे चाचा, क्या तुम चाहते हो कुछ और रोमांचक खेलें? जियांग जीवायु, मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। हाँ, क्या छोटे चाचा को पसंद नहीं है? जियांग जीवायु, तुम तुरंत रुक जाओ, घर चलो। भाई, तुमने मुझे छोटे चाचा को लुभाने के लिए कहा था। अब कैसे रुक सकता हूँ? मुझे छोटे चाचा से बहुत संतोष है। जियांग ही वायु, जियांग ही वायु। अभी और तुरंत मेरे लिए वापस देश का टिकट बुक करो। जियांग ही वायु, तुम मेरे द्वारा पाले गए हो। इस जन्म में तुम केवल मेरे हो सकते हो। जियांग जीवायु, तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम्हारे मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। मैं तुम्हारा दिल निकाल कर देखना चाहता हूं। क्या यह सच में है? ठीक है, तो तुम अच्छे से देखो। क्या जारी रखना है, छोटे चाचा? अगर छोटे चाचा को पसंद है तो और जोर से दबाओ। पहले स्कूल में एक अच्छी लड़की की तरह दिखती थी, अब कैसे इतनी पागल हो गई हो? छोटे चाचा, क्या पसंद नहीं है? नाटक भी खत्म हो गया है, तुम जा सकते हो। छोटे चाचा बहुत निर्दयी हैं। अभी मुझे चुमा है और अब मुझे भगा रहे हैं। कल सुबह मेरी क्लास है। अगर तुम ग्रेजुएशन में देरी नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि देर मत करो। ठीक है। तो छोटे चाचा, आज रात मेरे बारे में ज्यादा न सोचना। शिनवैंग सच में एक पागल है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम और कितना सह सकते हो। यह भी एक बेवकूफ औरत है। शेनवैंग भाई, केवल मेरा हो सकता है। ये क्या बकवास है? जियांगजू, तुम इतनी छोटी उम्र में अच्छे काम नहीं सीख रही हो। चोरी करने वाले आदमी को चुराना भी सीख गई हो। शिक्षक, जियांगजू किसके साथ है? यह उसका निजी मामला था, लेकिन उसने जानबूझकर दूसरों को इसे रिकॉर्ड करने दिया और वह छात्र परिषद की प्रतिनिधि भी है। अगर ये तस्वीरें फैल गईं, तो हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। यह निश्चित रूप से शेन जियारो है। मुझे याद है कि वह शेनवांग की गोद ली हुई बहन है। लगता है कि अफवाहें सच हैं। उसका शेनवांग के प्रति व्यवहार वास्तव में असामान्य है। यह और भी दिलचस्प हो गया है।
ऐसा कहना ठीक नहीं है। शायद जियांगजियो के घर की स्थिति बहुत खराब है। वह पैसे के लालच में आ गई होगी। वह निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही होगी। ये तस्वीरें स्कूल में हर जगह फैल रही है। जियांग टॉपर, वो किसी के साथ यूनिफॉर्म प्ले कर रही है। इसमें कहीं भी मजबूरी का कोई संकेत नहीं है। ये सोचना भी मुश्किल है। स्कूल का ये टॉपर छात्र निजी तौर पर ऐसा है। तुम क्या जानो, इसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। स्कूल की अच्छी लड़की, इससे उसके स्कूल के बाहर के मजे में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि मेरे पास भी मौका होगा। शेन जियारो की चाल वास्तव में मेरे लिए शेनवांग को लुभाने का सीढ़ी है। इस तस्वीर में आदमी सुंदर, अच्छे शरीर वाला और अमीर है। मैं उसे लुभाऊंगी। क्या तुम्हें लुभाऊंगी? जियांगजियो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, दूसरे छात्रों की स्थिति से ईर्ष्या करना, लेकिन तुम ऐसा करके खुद को बर्बाद नहीं कर सकती। मैं इतने अच्छे आदमी को लुभा सकती हूँ। यह मेरी काबिलियत है। अगर तुम होती, शायद नंगी खड़ी होती तो भी वह तुम्हें देखता नहीं। तुम जियांगजियो, तुम आदमी चुरा रही हो और इसे शर्म की बात नहीं मान रही हो, बल्कि गर्व कर रही हो। शिक्षक, जियांगजियो जैसे बुरे चरित्र वाले लोगों को स्कूल से निकालना चाहिए। तुमने स्कूल का मुंह काला कर दिया है। जियांगजियो, तुम चालाक हो तो क्या हुआ? तुमने शेनवांग को लुभाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। तस्वीर में आदमी मैं हूं। प्रोफेसर शेन, मैं उसे ले जाऊंगा। परंतु शेन प्रोफेसर मेरी बहन को कहां ले जा रहे हैं? इतनी जल्दी वापस आ गए। बहुत अच्छा, कल रात की मेहनत बेकार नहीं गई। शेन वांग को लुभाने में इतनी मेहनत की। ये स्कूल के सोंग शेयर होल्डर नहीं है क्या? वो जियांग जी यू का भाई है, लेकिन एक का सरनेम सोंग है और दूसरे का जियांग। वे एक परिवार कैसे बने? शायद शेन जिया रो की तरह गोद लिए हुए हैं। ये जियांग जी यू वाकई कुछ कर सकता है। सोंग शेयर होल्डर और शेन प्रोफेसर उसके लिए लड़ने लगे। ठीक है, सब चले जाओ, वापस क्लास में जाओ। ठीक है, सब चले जाओ, वापस क्लास में जाओ। भाई, वह जियांगजियो। चले जाओ, मुझे दोबारा न कहना पड़े। छोटे अंकल, मेरी बहन की मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये मामले मैं खुद सुलझा लूंगा। छोटे अंकल को परेशान करने की जरूरत नहीं। छोटी यू, मेरे साथ घर चलो। चलो। जियांगजियो वापस जाना चाहती हो? तुमने उसकी राय पूछी है? वो मेरी बहन है, स्वाभाविक रूप से मेरे साथ आएगी, है ना छोटी यू? हाथ छोड़ो। सुन लिया छोटे अंकल, अभी तक हाथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे कह रहा हूं, सोंग यू हुआई। छोटे अंकल, चलो घर चलें। जियांगजियो, मेरे पास समय नहीं है। तुम दोनों भाई बहन के साथ यहां नाटक करने का। शेन वांग, इस तरह मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। तुम सच में ये सोचते हो वो तुम्हें पसंद करती है? मैं तुम्हें बता दूं, वो मेरे लिए तुम्हारे पास आई थी, उसके दिल में। तुम सिर्फ मुझे खुश करने का एक साधन हो। तुम्हारा मतलब है जियांगजियो मेरे पास जासूस बनकर आई थी? बिल्कुल, वो मुझे पसंद करती है, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। जब मैं शेन कंपनी का अधिग्रहण करूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहेगी। वो तुम्हें ठोकर मार देगी। क्या सच में? हाँ, उसे मैंने पाला है। वो मेरे लिए नहीं तो तुम्हारे लिए होगी, जिसे 1-2 दिन से जानते हो, छोटे अंकल। जियांगजियो, क्या तुमने नहीं कहा था सोंग यूहुआई की छोटी अंकल बनने के लिए? अब उसके सामने कल जो तुमने मेरे साथ किया था वही करो। उसे अच्छी तरह से देखने दो तुम किसके लिए हो। ठीक है। तुम छोटे चाचा, मैंने तुम्हें इतना लुभाया, क्या तुम संतुष्ट हो? सोंग यूहुआई, अगर तुमने स्पष्ट रूप से नहीं देखा, मुझे फिर से करने में कोई आपत्ति नहीं है। जियांग जीवायु, तुम क्या कर रहे हो? तो भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी क्या तुम्हारी इच्छा के अनुसार छोटे चाचा को लुभा नहीं रहा हूं? तुम क्यों नाराज हो रहे हो?
मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो ताकि मैं जलूं। ठीक है, तुम सफल हो गए। चलो अब मेरे साथ घर चलो। सॉन्ग वायु हुआई, तुम इतने आश्वस्त मत हो। तुम मेरी बात सुनो। मेरा उद्देश्य कभी भी तुम्हें जलाना नहीं था, बल्कि तुम्हारी छोटी चाची बनकर तुम्हें दोनों हाथों से खाली करना था। छोटे चाचा, चलो घर चलें। मुझे लुभाने की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे संगवाई हुआई को उकसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। चालाकी से दिल जीतना, तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो। मैं तो छोटे चाचा को अपने दिल में रखता हूँ। तुम जानते हो, मुझे तुम पसंद हो। सॉन्ग वायु हुआई से बदला लेना, वह तो बस एक साथ की बात है। आखिरकार सबसे अच्छा बदला। क्या दिल तोड़ना नहीं है? साथ में बदला लेना। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, संगवाई हुआई को नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारा दिल बहुत काला है। हम दोनों काले दिल वाले, क्या हम एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं? वह तो तुम्हें बचपन से पालने वाला भाई है। लेकिन वह तुम्हारा असली भाई नहीं है। इसके अलावा सॉन्ग वायु हुआई, वह तुम्हारे जैसा अच्छा प्रेमी कहा है। वह बस मुझे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। मुझे तुम्हारी संगवाई हुआई से बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जा सकते हो। जियांग झीवायु, तुम कहाँ हो? जियांग वायु, तुम सच में बहुत बेशर्म हो गए हो। नीचे जाओ। सच में पीछा कर रहे हो? छोटे चाचा, यह तो बस शुरुआत है। मैं और भी बेशर्म हूं। इतना अच्छा माहौल, तुम सिर्फ मुझे निराश करने वाली बातें करते हो। बेहतर है कि मुझे करने दो। तुमने मुझे क्यों काटा? कुत्ते की तरह। सही पकड़ा, तुमसे सीखा है। सोचा नहीं था कि छोटे मामा को इस तरह के खास खेल पसंद हैं। तुमसे कम नहीं, जो अंडरग्राउंड पार्किंग में ये सब खेलना पसंद करते हो और दूसरों को देखने देते हो। तो छोटे मामा, क्या मुझे एक नाम दोगे ताकि मैं सही तरीके से रह सकूं? छोटे मामा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तुम संगवाई हुआई के लिए इस हद तक जा सकते हो। छोटे मामा, मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हें लुभाना मेरा फैसला था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ छोटे मामा ही इतने कठोर दिल के हो सकते हैं। हमने अब तक इतना कुछ कर लिया है, फिर भी तुम बेपरवाह हो। संगवाई हुआई बाहर है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह इत्तेफाक है। शेनवांग, मैंने कहा था, हम दोनों पागल हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है। शेनवांग, 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 वन वे विंडो टिंट। चेहरा नहीं दिख रहा। दरवाजा खोलो। शेनवांग, शेनवांग, दरवाजा खोलो। जियांग झीवायु को वापस लौटाओ।
लगता है छोटे मामा सॉन्ग वायु वाई से भी नफरत करते हैं। नहीं तो मेरे साथ इतना सहयोग नहीं करते। तो क्या? बॉयफ्रेंड। कुत्ते को ट्रेन करने के बारे में सुना है? जारी रखो। सॉन्ग वायु हुआई के लिए मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है और तुमसे जुड़ गया हूँ। तुम बताओ वह क्या देखना चाहता है? वह यह देखना चाहता है कि मैं त्याग दिया जाऊं और फिर एक बेघर कुत्ते की तरह उसके पास वापस आऊं ताकि वह साबित कर सके कि वही इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छा है, ताकि वह मुझे बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं कैसे सहयोग करूं? बेशक उसे वह सब दिखाओ जो वह देखना चाहता है और फिर उसे एक बड़े सपने से जगा दो। सॉन्ग वायु हुआई के लिए यह दिल तोड़ने वाला है। हमारे लिए यह कुत्ते के साथ खेलना है, इसलिए अब बॉयफ्रेंड से पूछना होगा क्या उन्हें एक मंगेतर की कमी है? पहले कमी थी, अब कोई कमी नहीं है। ये जियांग जी वायु मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है। शेन परिवार के उत्तराधिकारी शेनवांग 1 सप्ताह बाद शेयरधारकों की बैठक में शेन परिवार को विरासत में मिलेगा और खुद को शादी के करीब बताएगा। जल्द ही सगाई समारोह आयोजित किया जाएगा और उनकी पहचान का खुलासा किया जाएगा। जियांग जी वायु, तुमने शेनवांग के लिए मुझे धोखा दिया, लेकिन ये नहीं सोचा था कि किसी और की मंगेतर है। तुम्हारी परवाह नहीं की। तुम अभी भी वापस मेरे पास आओगे। जल्द ही सगाई समारोह आयोजित किया जाएगा और उनकी पहचान का खुलासा किया जाएगा। मंगेतर शेनवांग की मंगेतर कैसे हो सकती है? जियांग जी वायु, क्या तुम हो? सच में मेरे साथ नहीं आओगे? नाटक पूरा करो, नहीं तो कैसे? एकमात्र दर्शक विश्वास करेगा। तो मैं चला गया। ठीक है। बाद में मिलते हैं। मंगेतर। शेनवांग की मंगेतर है, तुम्हें नहीं चाहिए। तुम यहाँ चुपके से मेरा इंतजार कर रहे हो। उसकी मंगेतर होने से क्या फर्क पड़ता है? बल्कि तुमने मुझे उसे लुभाने के लिए कहा था। अब तुम मेरी असफलता की उम्मीद कर रहे हो। यह वाकई घृणित है। तुम चाहे कितना भी जिद्दी बनो, तुम नहीं बदल सकते शेनवांग के तुम्हें नहीं चाहने का सच। जब शेनवांग आज सगाई कर लेगा, तुम वापस मेरे पास आओगे। तुम सपने देख रहे हो। अगर मैं वापस भी जाऊं, कूड़ेदान से रोटी उठाकर खाऊं, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। सॉन्ग वायु हुआई, मुझे छोड़ दो। एक्सायो वायुएर, अभी भी मूड खराब है। इसे एक सीमा तक होना चाहिए। कूड़ेदान से वापस आए कितना समय हो गया है। तुम इसे मूड खराब कहते हो। क्या ये नहीं है? शेनवांग ने तुम्हें नहीं चाहिए। अगर तुम अच्छे से सुनोगे, भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तुम्हारा अच्छा व्यवहार मुझे एक वस्तु की तरह किसी को सौंपना है। मैं सहमत नहीं हूं। उन भिखारियों को मुझे अपमानित करने दो। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम बहुत आज्ञाकारी नहीं हो। तुम्हें सोंग परिवार में मैंने लाया था। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मेरी मदद करने से भी इनकार कर दिया। एक्सायो वायुएर, क्या तुम हमेशा भाई को पसंद नहीं करती थी? जब भाई शेन परिवार को प्राप्त कर लेगा, तो हम दोनों शादी कर लेंगे। कैसा रहेगा? पहले मैं सोचता था कि तुम सिर्फ एक बेईमान बदमाश हो।
अब तो तुम बदमाश से भी बदतर हो। जियांग्स ही वायु, तुम। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम सगाई की पार्टी में कैसे शर्मिंदा होते हो। अंत में तुम मेरे पास वापस आओगे। जियांग्स ही वायु, मेरे भाई की मंगेतर, क्या तुम हो? मैं तो सिर्फ सोंग वाई हुआई का मुंह काला करना चाहता था। शिन जियारो को भूल गया। ठीक है, एक साथ निपट लेंगे। हो तो क्या, न हो तो क्या, तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? तुम्हारा मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ। तुम याद रखो, शिन वैंग की मंगेतर तुम नहीं हो सकती। भले ही उसकी सगाई हो गई हो, तुम वह व्यक्ति नहीं बन सकती। तुम सिर्फ उसकी बहन बन सकती हो। जियांग्स ही वायु, तुम यह औरत। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे परवाह नहीं है कि तुम हो या नहीं। शेनवैंग भाई की मंगेतर। जब तक मैं हूं, तुम शेन परिवार के दरवाजे पर कदम नहीं रख सकती। यह शेन समूह के सोंग प्रमुख हैं। सुना है कि जियांग्स ही वायु सोंग प्रमुख की पालित बहन है। अभी जियांग्स ही वायु को मारा जाने वाला था। वह निश्चित रूप से जियांग्स ही वायु की मदद करेंगे। शेनवैंग की यह बहन बुरी तरह फंस गई है। सोंग शेयरधारक, क्या तुम अपनी इस अच्छी बहन की मदद करने आए हो? शेनवैंग द्वारा छोड़े जाने के बाद हर जगह दुश्मन बना रही है। अगर तुम मुझसे विनती करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने पर विचार कर सकता हूं। क्या हुआ? क्या तुमने अभी मंटू खा लिया है और बेकार की बातें कर रहे हो? तुम में दम है। शेन बड़ी बहन? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी बहन कैसे हो सकता हूं जो तीसरे नंबर पर होने का ज्ञान रखती हो? जियांग्स ही वायु, आज किसी और की सगाई की पार्टी में आए हो। क्या तुम असली मंगेतर के सामने डींग मारने आए हो? तुम जानती हो कि मेरे भाई की मंगेतर है, फिर भी तुमने उसे बहकाया। तुम सच में बहुत मूर्ख हो। जियांग्स ही वायु, तुमने मुझे मारा? तुम पागल हो गए हो। सुरक्षा, इस औरत को बाहर निकालो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूँ। सबको भगा दिया, फिर भी ऊंची नाक। जियांग्स ही वायु, देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। तुम किसे सबक सिखाना चाहते हो? भैया, आखिरकार तुम आ गए। चेहरे पर किसने मारा? प्रोफेसर शेन। वह जियांग्स ही वायु ही थी। उसे पता चला कि तुम शादी करने वाले हो, यहाँ तबाही मचाने आई थी। और जियारो बहन को भी मारा। भैया, जियांग्स ही वायु को पता था कि तुम्हारी मंगेतर है, फिर भी तुम्हें बहकाया। वह जानती थी कि तुम्हारी मंगेतर है, फिर भी तुम्हें लुभाया। मैं सिर्फ बहू के लिए गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मार दिया। वह कहाँ है? मैंने भैया के लिए उसे भगा दिया है। अगर भैया को संतोष नहीं हुआ, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ उसे वापस लाने के लिए। भैया को गुस्सा निकालने दो। सब मेरी गलती है। मैंने उसे ठीक से नहीं संभाला, इसलिए वो ऐसी हो गई। सोंग साहब भी मुश्किल में है। सोंग परिवार पहले से ही बुरी स्थिति में है। जियांग्स ही वायु, उसने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। हमारी जियारो बहन समझदार है। उन्हें एक थप्पड़ मारा गया, सिर्फ उसे भगा दिया। अगर मैं होता तो उसे कई थप्पड़ मारता। शिन चेयरमैन का चेहरा देखो, गुस्से से लाल हो गया है। जियांग्स ही वायु ने प्रोफेसर शिन की मंगनी की पार्टी बर्बाद कर दी। गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोफेसर शिन, हम अभी आपकी मदद करते हैं। जियांग्स ही वायु को पकड़ कर लाते हैं, उसे सख्त सबक सिखाते हैं। मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। जियांग्स ही वायु वैदिक पोशाक में वापस आ गई। वह सीधे प्रोफेसर शेन की मंगेतर से लड़ रही है। बहुत हिम्मत है। जियांग्स ही वायु, मैं तुमसे हिसाब नहीं किया, तुम वापस आ गई। और ऐसे कपड़े पहनकर। क्यों नहीं?
और मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, इसमें क्या गलत है? आज मेरे भैया की मंगनी का बड़ा दिन है। तुम जैसी छुपी हुई वैदिक पोशाक में आई हो। तुम खुद को मुख्य रानी समझती हो। यह तुम्हारी मंगनी की पार्टी नहीं है। मैंने क्या पहना है तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? तुम या फिर यह वेडिंग ड्रेस आप पहनना चाहती हैं, लेकिन पहनने की योग्यता नहीं रखती, इसलिए दूसरों को पहनते हुए नहीं देख सकती। जियांग वायु, तुम विषय बदलने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी। उसके शरीर से वेडिंग ड्रेस उतार दो। मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? भाई, तुमने क्या कहा? तुम्हें किसने मारा? भाई, मुझे भी मारा गया है। तुम सिर्फ उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? तुमने ही मेरी मंगेतर को मारा है। यह असंभव है। वह तुम्हारी मंगेतर कैसे बन सकती है? भाई, जियांग वायु, वह सिर्फ एक कचरे के डिब्बे में पली बड़ी अनाथ है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। शिनजियारो, पहले मैं तुम्हें अपनी बहन समझता था, इसलिए तुम्हें नहीं मारता था। तुम बहुत हद पार कर रही हो। मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे की? भाई, तुमने उसके लिए मुझे मारा? मेरी कोई सीमा नहीं है कि मैं महिलाओं को नहीं मारूंगा। मेरी सीमा सिर्फ जियांग वायु है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरा धैर्य मत खत्म करो, नहीं तो मुझे तुम्हें शेन परिवार से बाहर निकालने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम चेन परिवार की बेटी हो, शेन प्रोफेसर। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं जियांग शहर से बाहर निकलने के लिए, नहीं तो तुम्हारा चेन परिवार दिवालिया होने का इंतजार करेगा। यह तुम्हारा साथी है, तुम खुद ही इसका समाधान करो। मेरे और जियांग वायु के सामने मत आना। चले जाओ। एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो गई है, चलो। रुको। तुम क्या करना चाहती हो? शेन वैंग, जियांग झीवायु को मैंने पाला है। उसे तुम्हें चाचा कहना चाहिए। वो तुम्हारी भतीजी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सॉन्ग और शेन परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? तुम्हें अपनी भतीजी से शादी करनी है? इज्जत की क्या कीमत है? शेन परिवार की ताकत बहुत है। जो भी शेन परिवार में शादी करेगा, वह जीवन भर की धन दौलत पा सकता है। क्या यह तुम्हारा उद्देश्य नहीं था? शेन वैंग को लुभाने के लिए? जियांग झीवायु, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? सॉन्ग वायु हुआई, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि तुम इतनी झूठी हो। तुमने ही मुझे शेन वैंग को लुभाने के लिए मजबूर किया था। क्या मैंने उसे लुभा लिया और तुम नाराज हो गए और टाटा पीजे के रिश्ते का इस्तेमाल कर हम पर दबाव डाल रहे हो? तुम सॉन्ग युआई, क्या तुम अब बहुत दुखी हो क्योंकि तुमने मुझे शेन वैंग द्वारा त्यागे जाने का दृश्य नहीं देखा, और न ही मुझे एक बेघर कुत्ते की तरह तुम्हारे पास वापस आते हुए देखा? मुझे पता चल गया है। तुम पहले से ही मेरे साथ नाटक कर रहे थे। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अब तुम्हें पता चला? हाँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। क्या हुआ? छोटी चाचा, मैंने पहले ही कहा था, कुत्ते को घुमाना बहुत मजेदार होता है। जियांग झीव, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम अपनी आने वाली छोटी चाची के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? युआई भैया, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा गुस्से में होने का अंदाज एक जानवर की तरह लगता है। एक बेकाबू जंगली कुत्ता। छोटे चाचा, चलो चलें। हमारी सगाई का समय नष्ट न करें। सॉन्ग युआई, मेरी तरफ से तुम्हें मिलने वाली प्रतिशोध का आनंद लो। तुम काफी सक्षम हो। मैंने तुम पर थोड़ी देर ध्यान नहीं दिया और तुम शेन जियारो से लड़ पड़े। चिंता मत करो, वह मुझसे ज्यादा बुरी तरह से पीट गई है, और यह भी कि तुम मेरी तरफ से बदला लेने के लिए हो ना। रुको।
दर्द महसूस करो, अगली बार इतनी जल्दबाजी मत करना। खुद ले लो। पता है, अगली बार नहीं करूंगा। गुस्सा हो गए। गुस्सा मत होना, देखो मुझे चोट लग गई है। मुझे इस बार माफ कर दो ना। जियांग जियो, हमारी सगाई हो चुकी है, तुम मेरे हो। भले ही तुम सोंग युवाई से बदला लेना चाहते हो, पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम्हें चोट न लगे। अगर पहले शेनवांग के करीब जाना सोंग युवाई से बदला लेने के लिए था, तो अब यह इसलिए है क्योंकि वह शेनवांग है। धन्यवाद, छोटे चाचा। तुमने अभी मुझे क्या कहा? छोटे चाचा। तुम फिर से कहो, तुमने मुझे क्या कहा? छोटे मामा। तुम सोंग वाई को वाई भाई कहते हो, मुझे छोटे मामा कहते हो। क्या मैं बूढ़ा लगता हूं? मैंने सोचा कि क्यों रास्ते भर चेहरा लटका रखा था, पता चला कि जल रहा था। नहीं तो तुम्हें क्या कहूं? शेनवांग या फिर शेन प्रोफेसर। चालाक पागल, कैसे छोटा बेवकूफ बन गया? नहीं तो क्या कहूं? बॉयफ्रेंड कहूं या पति कहूं? पर मुझे लगता है कि छोटे मामा कहना अच्छा है। उत्तेजक। आखिरकार तुम लोगों को थोड़ा निषेध का एहसास पसंद है ना? फिर से कहो। पति। अगर ऐसा संबोधन है, तो क्या मैं तुमसे एक नाम मांग सकती हूँ? छोड़ो, मैं नहाने जा रही हूँ। कल हम शादी का प्रमाण पत्र लेने जाएंगे, ठीक है? शेनवांग, एक बार कह दिया तो पीछे मत हटना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। संयोग है, मैं भी। पागल को पागल के साथ ही रहना चाहिए। तुम पहले कंपनी वापस जाओ, आज तो शेयर धारकों की बैठक है। सोंग वाई के स्वभाव के अनुसार वह बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। तुम बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। तुम्हारी कानूनी पत्नी होने के नाते मैं निश्चित रूप से अनुपस्थित नहीं रह सकती। इतना महत्वपूर्ण अवसर। जब मैं अपनी डिग्री ले लूंगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है। यह अच्छा नाटक, मैं इसे नहीं चुकूंगी। चलो।
बिल्कुल शेयर धारकों की बैठक के समय पहुंच गए। कोई नहीं है। मैं गलत जगह पर आ गया हूं। क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं? क्या शेयर धारकों की बैठक का स्थान बदल गया है? नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूं, आज शेन कंपनी की शेयर धारकों की बैठक नहीं है क्या? कोई भी नहीं है? बॉस शेन आज नहीं आए और उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। शेयर धारकों की बैठक रद्द कर दी गई है। शेन बैंक इतना चिंतित है। इस बार की शेयर धारक बैठक भी कभी देरी से नहीं होती। कैसे नहीं आ सकता? क्या कुछ हुआ है? मेरे लिए कुछ पता करो। सोंग यू हुए, सचमुच तुम हो? शेन वांग, तुम कैसे हो कि कभी भी हमेशा इतने शांत चेहरे के साथ? तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा यह रवैया सबसे ज्यादा नफरत है। बेफिक्र और आराम से रहने वाला। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है? आज शेन समूह की शेयरधारक बैठक है। तुम्हारी अनुपस्थिति के कारण बैठक रद्द कर दी गई है। शेन समूह के उत्तराधिकारी के रूप में शेयरधारक बैठक से अनुपस्थित रहना। क्या तुम चाहते हो कि मैं उत्तराधिकार की योग्यता खो दूं? तुम बेवकूफ तो नहीं हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पुराने लोग तुम्हें एक और मौका देने को तैयार है। सिर्फ इसलिए कि मैं एक छुपा हुआ अवैध बेटा हूं। भले ही तुमने कितनी भी बड़ी गलती की हो, शेन समूह मेरे हाथ में नहीं आएगा। क्या ऐसा है? क्या अवैध बेटा होना सिर्फ मेरी गलती है? तो क्या? तो मैं एक बेहतर तरीका सोच रहा हूं। चिंता मत करो, कल तुम्हारे गड़बड़ घोटाले करने की वजह से शेयरधारक बैठक से अनुपस्थित रहने की खबर पूरे शहर में फैल जाएगी। बताओ, उस समय वो पुराने लोग क्या तुम्हें माफ करेंगे? अच्छी तरह से सेवा करो। शेन साहब, हम आपकी अच्छी सेवा करते हैं। दूर हो जाओ। मार डाला। बस एक छोटी सी चाल। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे फंसा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निपटने के लिए तैयारी नहीं करूंगा? आओ। आगे बढ़ो। सोंग जियांगो का बेटा होने का नाम नहीं डुबोया। अब तुम भी वैसे ही हो। पैसे के लिए जियांग ज्यू का बलिदान किया। वो मेरे द्वारा पाली गई है, उसका मेरी मदद करना स्वाभाविक है। एक छोटा सा समूह भी औरतों पर निर्भर है। तुम और तुम्हारे पिता दोनों एक जैसे घृणित हो। लड़ाई हार जाओ तो गंदी चालें चलते हो। पहले तो तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब करना चाहता था। ये सब तुमने मुझे मजबूर किया। जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं शेन समूह को किसी और के हाथों में नहीं जाने दूंगा। और जियांग ज्यू के बारे में, मैं उसे घुटने टेकने और मेरी गुलामी करने के लिए मजबूर करूंगा। मर जाओ। जियांग जियू, तुम कैसे हो? कहाँ चोट लगी है?
तुमने इतनी मेहनत करके वापस आने का फैसला किया, क्या सिर्फ मेरे साथ मरने के लिए? मरने की क्या बात है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तो तुम अकेले ही हीरो बनने क्यों आए? मुझे लगा तुम जीना ही छोड़ देना चाहते हो। क्या तुम मेरी चिंता करने की बात को इतनी बुरी तरह से कह सकते हो? मेरी चिंता करने से तुम मर तो नहीं जाओगे। तुम अभी भी ये बकवास बोल रहे हो। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे जल्दी से चोट देखने दो। क्या तुमने बोलना खत्म कर दिया? तुमने मारा? हाँ, मैंने किया, जियांग जियो। आज शेन वांग का अंतिम दिन है। अगर तुम समझदार हो तो शांति से आ जाओ। मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। तुम अभी भी मेरी अच्छी बहन हो। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे, हम अभी भी साथ रह सकते हैं। तो क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए? झियाओ यूएर, तुम बचपन से ही अनाथ थी। मैंने तुम्हें पाला है। मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकता हूं? सोंग यूहुआई, तुम सच में घृणित और झूठे हो। वो इस हालत में है और तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो। मैं अपने पति की रक्षा कर रही हूँ। क्या इसमें कोई समस्या है? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अभी तक सिर्फ सगाई में नहीं थे? अब शादी कैसे हो गई? हाँ, इसलिए तुम्हें मुझे छोटी सास कहना चाहिए। कैसा लगा? हैरानी हुई? खुश हो? नहीं, जियांग जियो, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरी मंजूरी के बिना तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। सोंग यूहुआई, तुमने कहा था कि मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार से नहीं हूँ। मुझे शादी करने के लिए तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे प्यार था। तुमने मुझे कचरे की तरह देखा, इसलिए मैंने किसी और को पसंद करना शुरू कर दिया। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ठीक है, तुम उसे हाथ मत लगाना। जियांग झीवायु, जब तुम उसकी इतनी रक्षा कर रहे हो तो अच्छे से देखो वो कैसे मेरे पैरों तले रौंदा जाता है। सोंग वायुआई, तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। नहीं, चिंता मत करो। जब शेनवैंग मर जाएगा, मैं शेन समूह का उत्तराधिकारी बनूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा। तुम्हें वापस पहले वाली आज्ञाकारी छोटी लड़की बनाऊंगा। जियांग जीवायु, सोंग वायुआई, तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। हाथापाई करो। शेनवैंग, शेनवैंग, ठीक हो? तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। तुम शेन परिवार में लोगों को बुलाने गए। सोंग वायुआई जैसे छोटे इंसान से निपटने के लिए बेशक थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जियांग झीवायु, तुम क्या करने जा रहे हो? जियांग झीवायु, क्या तुम पागल हो गए हो? शेनवैंग को हाथ नहीं लगाना था, लेकिन तुमने लगा दिया। मैं तुम्हें 2 गुना वापस दूंगा। तुम अगली बार फिर ऐसा किया तो यह इतना ही आसान नहीं होगा। शेनवैंग, चलो घर जाकर घाव का इलाज करते हैं। तुम कैसे हो? इतना गर्म है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मत जाओ, मत जाओ। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। तुम्हारे शरीर पर अभी भी घाव हैं। क्या तुम जान दे दोगे? नहीं, सोंगवायु हुआई ने मुझे दवा दी है। नहीं, नहीं,
तुम कैसे जाग गए? पीठ में दर्द है। तुम कैसे हो? जब तुम मेरे पास आए तो सोंगवाई हुआई के लिए था। तो फिर मुझे बचाने का जोखिम क्यों उठाया? तुमने शेन परिवार को बुला लिया था। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुम क्यों आए? तुम क्या सोचते हो? मैं किस लिए हूं? आज हमने शादी की है। मैं विधवा नहीं बनना चाहती। इसके अलावा मुझे यह पसंद नहीं है जब कोई मेरे लोगों को धमकाता है। तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? सोंगवाई हुआई के पिता। उसने अपनी पत्नी को मेरे पिता के बिस्तर पर भेज दिया था। मेरी मां ने इस वजह से खुदकुशी कर ली। मेरे पिता ने भी मेरी परवाह नहीं की। पहले की वो औरतें सिर्फ मेरे पैसे के लिए थीं। मेरे पास अब सिर्फ तुम ही हो। बाहर के लोग सिर्फ यही कहते हैं कि शेन वैंग एक पागल है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। इन सब ने शेन वैंग को आज का शेन वैंग बना दिया। शेन वैंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास भी सिर्फ तुम ही हो। युवराज, शिनजी आ गई हैं। उन्हें अंदर आने दो। सॉन्ग शेयरधारक, हमारा कोई रिश्ता नहीं है और शायद थोड़ी दुश्मनी भी है। तुम मुझे क्यों बुलाए हो? शेनजियारो, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है एक सौदा करने में? सॉन्ग शेयरधारक, हमारा कोई रिश्ता नहीं है और शायद थोड़ी दुश्मनी भी है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं मेरे भाई के खिलाफ? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि शेन वैंग और जियांग जिवाओ ने शादी कर ली है? क्या उन्होंने अभी सगाई नहीं की थी? अब शादी क्यों? तुम्हें लगता है कि शेन वैंग ने उससे शादी कर ली है और शेन समूह को विरासत में मिला है? तुम्हें लगता है कि वो अपनी बहन को, जो उसकी चाहत रखती है, अपने पास रखेगा? सॉन्ग शेयरधारक को लगता है कि उन्हें बहुत अनुभव है। शायद पहले उन्होंने जियांग ही वायु के साथ भी ऐसा ही किया होगा। तुम्हें मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, सहयोग करें, तभी हम दोनों जीत सकते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक उसे गंदगी में धकेलना। सिर्फ इसी तरह वो तुम्हारा हो सकता है। ये तुम पर छोड़ता हूं। क्या तुम कंपनी के काम में नहीं थे? इतनी जल्दी? मैंने उन शेयरधारकों से बात कर ली है। जल्द ही एक कंपनी वार्षिकोत्सव होगा। शेयरधारकों की बैठक उस समय तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तुम हाल ही में बालकनी से दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो? मेरा स्वभाव खराब है और मैं पागल हो जाता हूं। इससे 2 लोगों को नाराज कर दिया।
जैसा कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिनके पास एक ही दुश्मन है, वे क्या करेंगे? देखो, कहो तो काऊ काऊ आ गया। दरवाजा खोलो, उसका अच्छे से स्वागत करो। तुम हर बार काम करने से पहले मुझे बताते नहीं हो और मुझे खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता है। वह तुम्हारी बहन है। मैं सीधे सीधे कैसे कह सकता हूं? जाओ, मुझे नींद आ रही है, सोना चाहता हूं। ठीक है, समझ गया, जाओ। भाई, तुम बाहर नहीं चले गए थे, फिर वापस क्यों आए हो? सुना है तुमने जियांग वायु से शादी कर ली है। तुम्हें पता है, मेरे और उसके बीच कुछ गलतफहमी थी। अब हम सब एक परिवार हैं। मैं उससे माफी मांगने के लिए तोहफा लाया हूँ। उससे माफी मांगने के लिए। वह ऊपर है। मुझे कुछ काम करना है, तुम आराम से रहो। स्टडी रूम। जाग गए? तुम यहां क्यों आए हो? भाई, मुझे बचपन से तुम पसंद हैं। मुझे एक मौका दो। अगर तुम्हें जियांगसी वायु का डर है, हम चुपके से भी कर सकते हैं। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। मुझे क्यों देख रहे हो? तुम लोग जारी रखो। प्रोफेसर शिन, तुम्हें सच में महिलाओं की परवाह नहीं है। गलतफहमी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं स्टडी रूम में काम कर रहा था। तो कहने का मतलब, वह तुम्हें लुभा रही थी। हाँ, तो क्या हुआ? मैं और शेनबैंग बचपन से साथ पड़े हुए हैं। अगर तुम बीच में नहीं आते तो उसके साथ मैं होती। शिनजियारो, चुप रहो। जियांगसी वायु एक बेशर्म औरत है। मैंने कुछ गलत कहा है क्या? मारो, मारो। जब वीडियो वायरल होगा, तब तुम्हारी बदनामी होगी और तब तुम मेरे साथ होगे। कुछ गड़बड़ है, पहले छोड़ो। मुझे पता है तुम्हें शिनवैंग पसंद है। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। शिनवैंग अब मेरा आदमी है। मेरे सामने उसे लुभाने की कोशिश मत करो। बेशर्म तो तुम हो। 2 थप्पड़ वापस कर दिए। जल्दी चले जाओ, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। जो चाहिए था वो मिल गया। जब शेनबैंग को नीचे गिरा देंगे, फिर जियांगसी वायु से हिसाब चुकाएंगे। कितना बेवकूफ है। शेनजियारो, गायब हो गई। यकीनन जियांगसी वायु ही है। मुझे मारते हुए छीन लिया। अब क्या करें? चलो, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है। मुझे अभी खबर मिली है, इस साल की शेयरधारकों की बैठक कंपनी की वार्षिक बैठक के साथ होगी। हम वार्षिक बैठक में ही कार्रवाई करेंगे। वही है। तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। वह तुम्हें इतना पसंद करती है, वह कभी ऐसा नहीं करेगी।
इतने नीच तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने का जरूर किसी ने उकसाया है। सोंगवाई हुआई। बस छोटी मोटी बातें हैं, एक बार में खत्म नहीं कर सकते। और इंतजार करो। क्या हुआ? यही कारण है कि तुमने मुझे बाहर धकेल दिया। किसने शेंजियारो को तुम पर मोहित किया? तुम्हारा सुंदर चेहरा ही उस पर काम करता है। तो मैं तुम पर सुंदर चेहरे का जादू चला सकता हूं। भाई, बात ऐसी है। बॉस शेन, आज देर क्यों नहीं हुई? बॉस शेन, सुना है तुमने शादी कर ली, क्यों नहीं परिचय करवाया? या फिर इस नववधू की पहचान कुछ छुपाने लायक है? यह बात तो तुम्हारी वजह से हुई, वरना मैं और शेनवांग कभी साथ नहीं आते। हाँ, वरना मैं तुम्हें कूड़ेदान से नहीं उठाता। तुम्हें आज का दिन नहीं मिलता। इसलिए यह प्याला तुम्हारे लिए है, ताकि तुम देख सको मैं कितना खुश हूं। चलो। सच में कूड़ेदान में पले बढ़े नीच लोग। जहां भी जाओ अनुशासन नहीं है। चिंता मत करो, उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें जो तैयार करने को कहा था, तैयार है ना? बिल्कुल। मैं देखना चाहता हूँ जब जियांग सीवायु हर किसी के लिए एक आसान महिला बन गई। शेनवांग अभी भी उसे चाहेंगे। दोस्तों, सभी शांत हो जाओ। अगला, कंपनी के अध्यक्ष बॉस शेन को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करें। मैं चला गया। नमस्ते सभी को। मिस, आपके लिए एक और पेय लाएं। इस तिमाही में समूह ने केपीआई का 15% अधिक पूरा किया। अगले चरण में जेड क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। हर सफलता में समूह की और सभी की बुद्धि और मेहनत शामिल है। मिस, क्या आप ठीक नहीं हैं? क्या मैं आपको पास के आराम कक्ष में ले जाऊं? थोड़ा आराम करें। दस मिनट बाद लोगों को ले आओ। जियांग जियू, आज तुम्हारा दिन है। बॉस शेन के भाषण के लिए धन्यवाद। क्या तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा? शेन की पत्नी लगता है नशे में है। शायद वेटर ने उसे आराम कक्ष में ले जाया है। धन्यवाद। बुरा हाल है, लगता है आराम कक्ष में कुछ हुआ है। कुछ हुआ है? मैं अभी आराम कक्ष के पास से गुजरा था। लगता है अंदर से कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। मैं चुप रहा। क्या तुम लोग जल्दी से वहां जाकर देखोगे? यही है तुम्हारे मेरे खिलाफ होने का नतीजा। इस आवाज से लगता है अंदर कुछ हो रहा है। लगता है कुछ चल रहा है। अभी तो वेटर ने कहा था
बॉस शेन की पत्नी अंदर आराम कर रही है। तुम लोग क्या सोचते हो? क्या ये जियांग जियू नहीं हो सकती? ये क्या माजरा है? बॉस शेन को धोखा मिल गया है। वार्षिक समारोह धोखाधड़ी का मंच बन गया। शेन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बॉस शेन, पहले तुम शेयरधारकों की बैठक से अनुपस्थित रहे, अब वार्षिक समारोह में ऐसा घोटाला हो गया। तुम अपने घर के मामलों को भी संभाल नहीं सकते, शायद शेन समूह की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। शेन परिवार में क्या घोटाला हुआ है, मुझे सुनाओ। जियांग जियू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अपमानित करने का स्वाद चखाऊंगा। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने कर्मों का फल चखाऊंगा। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे कहाँ होना चाहिए? अगर तुम यहाँ हो तो अंदर कौन है? अंदर कौन है यह जानना चाहते हो तो दरवाजा खोलकर देख लो। अगर तुम यहाँ हो तो शायद वेटर ने गलत सुना होगा। आज शेन समूह के सभी शेयरधारक यहाँ हैं। अगर अंदर सच में शेन जियारो है, योजना उजागर हो गई, वो मुझे बता देगी तो सब खत्म हो जाएगा। अगर अंदर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? चलो दरवाजा खोलकर देखते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। सॉन्ग यूआई, तुम और शेन जियारो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे लेकिन नहीं जानते थे। यह षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ ही तलवार बन गया। चलो अच्छे से देखते हैं अंदर कौन है। ले जाओ उसे। बॉस शेन, बॉस शेन, बॉस शेन। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, ये तो बॉस शेन की बहन लगती है। क्या बहन? यह तो शेन परिवार ने कुछ साल पहले बाहर से लाया हुआ एक अनाथ है। शेन परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह तुम हो, निश्चित रूप से तुम हो। तुम क्या करना चाहते हो? भाई, यह वह है जियांग जियू। यह सब उसी ने किया है। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? बोलो, सब कुछ साफ साफ बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। यह शेन मिस ने कहा था। मुझे शेन मैडम को दवा देनी थी, फिर उन्हें यहाँ लाना था। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। वह झूठ बोल रही है भाई। जियारो, मुझे पता है तुम शेन वांग को पसंद करती हो। चाहे तुम मुझे कितना भी नापसंद करो, तुम मुझे ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, है ना पति जी? नाटकबाज। शेन जियारो, आज से जियांग शहर से चली जाओ। सॉन्ग यू हुआई, यह तुम्हारी योजना थी। मेरी मदद करो। सचमुच, जब इंसान मुसीबत में होता है तो बिना पूछे ही सब कुछ बता देता है। सॉन्ग जनरल, सभी शेयरधारक यहाँ हैं। क्या तुम समझाना नहीं चाहोगे? सॉन्ग यू हुआई, यह तुम्हारी योजना थी। मेरी मदद करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ तौर पर तुमने कहा था। तुमने मुझे जियांग जियू को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा। तुम इसमें फायदा उठा सकते हो, शेन वांग को उत्तराधिकारी के पद से हटाने के लिए। तुम मुझे उसे पाने में मदद कर सकते हो। तुम उसे वापस ला सकते हो। जियांग जियू, उसने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं शेन परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। उसने यह सब योजना बनाया तो तुम निर्दोष हो। तुम भी तो इसके क्रियान्वयक हो, शेन जियारो। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। किसी को बुलाओ, ले जाओ। भाई, शेन जियारो का मामला खत्म हो गया है। सॉन्ग जी, क्या तुम सच में कुछ समझाना नहीं चाहते? शेन जियारो ने कहा, यह सिर्फ उसकी एक तरफा बात है, कोई सबूत नहीं है। ये बदनामी है।
कोई सबूत नहीं है तो बदनामी है, तो अभी दरवाजे पर। तुम इतने निश्चित कैसे हो कि अंदर मैं ही था? अभी दरवाजा भी नहीं खुला था और तुमने कह दिया कि अंदर शेन मैडम है। हमें डालने की कोशिश की। बॉस शेन और शेन मैडम। लगता है शेन जियारो ने सही कहा। शेन कंपनी को हथियाने के लिए इतने नीच हथकंडे अपनाए। सॉन्ग यूहुई वाकई में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बॉस शेन, आज की बात साफ हो चुकी है। हम सभी ने मिलकर फैसला किया है, आप शेन कंपनी के चेयरमैन पद के लिए उपयुक्त है। जहां तक आपकी बात है, आपका व्यवहार बहुत खराब है, नीच हथकंडे अपनाए हैं, कंपनी में रहने के लायक नहीं है। अभी से आपको हमारे शेयरधारक समूह से निकाल दिया गया है। अब से आपका शेन कंपनी से कोई संबंध नहीं है। सॉन्ग यूहुई, बधाई हो। आज से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। जल्दी से चले जाओ। तुम उसे ऐसे ही छोड़ने वाले हो? सॉन्ग यूहुई ने तुम्हारा अपमान किया है। इसका मतलब है कि पूरे जियांग शहर में कोई भी कंपनी उसे नौकरी पर नहीं रखेगी। सॉन्ग परिवार भी आधिकारिक तौर पर दिवालिया हो गया है। वह बचपन से आराम से पला बड़ा है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। आगे की कठिनाइयां अभी बहुत हैं। तुम चाहते हो कि वह खुद ही मर जाए? अब खुद हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे उससे नफरत है। शेन वांग, जियांग जियो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारी छुट्टी है, फिर भी कंपनी क्यों जा रहे हो? अचानक एक मीटिंग आ गई। जब से तुमने शेन कंपनी संभाली है, तुम और व्यस्त हो गए हो। इस व्यस्तता के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैं चलता हूं। जाओ। क्या कुछ है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? कैसे भी देख लो, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें देखने आया हूं। ये तो बहुत सामान्य बात है। देख लिया, अब जा सकते हो। इतनी जल्दी मुझे भगा रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसे सिखाया था, मेहमानों का स्वागत करना। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या? मैं चाहता हूं कि तुम और शेनवै मर जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में नहीं आता। अब तक शिन वैंग से निपटना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या? शेन वैंग, एक्साई वायु है। मैं हूं, वो मेरे हाथ में है। एक्साई वायु है। तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम देर से आए तो वो नहीं रहेगी। अगर तुमने उसे एक बाल भी बाका किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने सही कहा, मैं शेनवैंग से नहीं निपट सकता, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो सब अलग है। एक्साई वायु है। तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम देर से आए तो वो नहीं रहेगी। अगर तुमने उसे एक बाल भी बाका किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जा गया। पहले ही तुम्हारे दोनों पैर तोड़ देने चाहिए थे। इतना घायल होकर भी तुम बाहर आ गए। जियांग ही वायु, मरने के इतने करीब होकर भी इतना घमंडी। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी और शेनवैंग की जान लेकर अच्छे से श्रद्धांजलि दूंगा। तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो?
इस समय तक शेनवैंग भी आ जाना चाहिए। जब वह आएगा तो तुम खुद ही जान जाओगे। तुम उसे चोट मत पहुंचाना। जल्दी आ गए हो। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पछतावा? अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें शन कंपनी चाहिए ना? कोई समस्या नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं। पहले उसे छोड़ दो। जियांग झीवायु, देखो तुमने कितना अच्छा आदमी ढूंढा है। मैंने कुछ नहीं कहा, वो खुद ही शेन को मुझे देने को तैयार है। लेकिन शेन से ज्यादा मुझे दिलचस्पी है। आज तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है। तुम किसे चुनोगे? क्या हिचकिचा रहे हो? शेनवैंग, क्या तुम जियांग ज़ोयू से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है? ठीक है, एक्सायो वायुअर, तुम्हारे दिल की धड़कन शेनवैंग, ये भी कुछ खास नहीं है। फिर तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। मर जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं। पहले उसे छोड़ दो। ठीक है, फिर मुझे साबित करो। क्या डर रहे हो? जियांग झीवायु, तुम कहते हो मैं झूठा हूं, लेकिन ये देखो, जो कहता है कि तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो मुझसे भी ज्यादा झूठा है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। उठा लिया। बिल्कुल सही। पिछली बार जियांग झीवायु ने इसकी वजह से मेरी टांग में चाकू मारा था। आज मैं तुमसे सब वापस लूंगा। शुरू करो। पहले उसे छोड़ दो। पहले उसे छोड़ दो। एक्सायो वायुअर, तुम ठीक हो? शेनवैंग, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने कोई प्लान भी नहीं बनाया है? मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं जीने की उम्मीद नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ मरो। मेरे पास बम है, जल्दी भागो, जल्दी भागो। फिर साथ में मरते हैं। जियांग झीवायु, एक्सायो वायुअर, मैं अभी भी जीवित हूं। इतना थका हुआ, कितने दिनों से आराम नहीं किया है। तुम जाग गई हो। तुम आखिरकार जाग गई हो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। एक्सायो वायुअर, सोंग वायु वाइवा। उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी जान बच गई, लेकिन वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया। वह अब कभी बाहर नहीं आएगा।
यह है। तुम्हारे लिए। तुम्हें ये चीजें कब से पसंद आने लगीं? जब तुम बेहोश थी। मैंने बहुत सोचा, मुझे डर लग रहा था कि यह सब फिर होगा। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मेरे पास रखना बेहतर होगा। लेकिन क्या हम शादीशुदा नहीं हैं? XIAOVAUR। XIAOVAUR। आज से तुम नहीं हो अकेले जोखिम उठाने वाली जियांगजी वायु। मेरी दुनिया तुम्हारे लिए खुली है। शिनवैंग, धन्यवाद। शिनवैंग, धन्यवाद। धन्यवाद मुझसे प्यार करने के लिए।